Good morning, children. How are you? I hope you all are fit and fine. And you are studying also. Children, I have sent you this poem which I am going to read today. The poem name is, just see here, Madhubi, the young spring flower. The poem which we are going to read is Madhubi, the young spring flower. Children, before starting the poem, you must know who wrote this. बच्चों, this poem is written by Rabindranath Tagore. I know you know lots about Rabindranath Tagore, but I am just repeating. Rabindranath Tagore wrote our national anthem. He won Nobel Prize in 1930 on his book Gitanjali. Gitanjali is a collection of poems. In fact, Rabindranath Tagore was a Nobel laureate. Rabindranath Tagore बंगाली थे, शांति निकेतन की उन्होंने स्थापना भी करी, बहुत सारे पोएम लिखी. He was a true patriot. Now I am going to start the poem. You have to write the full poem. I hope you have written, and this workshop also you will write in copy. कवि ने इस पोएम में एक फ्लावर है जिसका नाम है मधुबी, उसके बारे में बताया है. He really visualized the flower plant. In fact, Madhubi is a creeper, and its flowers are very magnificent. It means जो मधुबी है ये एक बहुत ही सुंदर फ्लावर है जो कि बंच में खिलता है और बहुत ही सुंदर होता है. एंड इट ब्लूम्स इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग. सो आई एम स्टार्टिंग. आर यू रेडी? ओके. मधुबी द यंग स्प्रिंग फ्लावर इज इन अ रश टू लीव. बच्चों, मधुबी जो फ्लावर है ना, ये जैसे ही खिलता है वैसे ये डाई होना स्टार्ट कर देता है. मतलब जब जैसे ये आता है, आने के तुरंत बाद ही इसको जाने की जल्दी होती है. ही इज हरी टू लीव. खिलने के बाद रुकता नहीं है प्लांट में, तुरंत इसको जाना होता है. तो इसका जो लाइफ स्पैन है बहुत कम है. जो इसका जीवन क्षेत्र है, जो इसकी जीने का जो समय है बच्चों, बहुत कम है. जैसे ही खिला, पूरा खिला और खिलने के बाद ही इट स्टार्टेड फेडिंग एंड इन द लास्ट इट डाइज. जैसे कि सेकंड लाइन बता रहे हैं, इज इन अ रश टू लीव. इसको जाने की जल्दी होती, अभी खिला और अभी ये जाने के लिए तैयार होता है. एज सून एज इट अराइव इन अ सडन वेव ऑफ स्प्लेंडर. ये अपनी पूरी सुंदरता को दिखाता है, पूरी ब्यूटी दिखाता है कि कितना सुंदर लग रहा है. लेकिन बच्चों, जैसे ही पूरी ब्यूटी के साथ ही खिला, तुरंत इसको जल्दी होती है जाने की. कहीं जा नहीं रहा है. इट स्टार्टेड फेडिंग, इट स्टार्टेड डाइंग. इसको मुरझा जाता है और धीमे धीमे ये खत्म हो जाता है. In a sudden, no, cry out the leaves. Whispering protest. अब ये देखिए आपकी पिक्चर में बना हुआ है, बहुत सारी लीव्स हैं. लीव्स के बीच में ये रेड फ्लावर्स खिले हुए हैं. तो जो लीव्स है ना, इन रेड फ्लावर्स को घेर लेती हैं और कहती नो, चिल्लाती हैं, रोती हैं, दुखी होती हैं कि नहीं तुम मत जाओ, तुम तो अभी तो खिले हो, अभी तो आए हो और अभी तुम जाने लगे. तो उन्हें बहुत ही दुख लगता है, तो वो मना करती हैं कि तुम्हें अभी नहीं जाना है. नो. वो सब चिल्ला रही है, दुख मना रही है कि नहीं जाओ. विस्परिंग प्रोटेस्ट. वो धीमे विस्परिंग मीन्स बहुत धीमे से, कान में कुछ बोलना, कोई और ना सुने. सब उसके चिपकी है, देखिए एकदम क्लोज हैं, फ्लावर्स के एकदम क्लोज हैं. धीमे सभी कह रही लीव्स कि मधुबी फ्लावर प्लीज डोंट गो. लेकिन प्रोटेस्ट करती हैं, फॉर्मली बोलती है, नो यू हैव नॉट टू गो. तुम्हें जाना नहीं है, तुम प्लीज मत जाओ, तुम अभी तो आए हो, अभी क्यों जा रहे हो. उधर क्या होता है? द स्टार्स इन द हेवेंस एक्सक्लेम. उधर हेवन में, हेवन मीन्स आई हैव रिटन हियर पैराडाइज. हियर इज दिस. हेवेंस मीन्स पैराडाइज. पैराडाइज मतलब स्वर्ग. ऐसा इमेजिनेशन है कि स्टार स्वर्ग में रहते हैं. अब हम जब रात को चमकते हैं वो, तो हम सभी उसको देखते हैं. तो ऐसा पोएट ने इमेजिन किया है. बच्चों, पोएम का मतलब होता है कि उसको हम एंजॉय करें. हर लाइन का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जरूरी नहीं है, उसको हम इंजॉय करें.
उस सीन को अपने आंखों के सामने समझे कि ये हो रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि फ्लावर्स हैं और वो सब लीव्स से घिरे हुए हैं, वो उनको रोक रहे हैं। उधर जो स्टार्स हैं वो उनको बुला रहे हैं। स्टार्स जो कि हेवन में हैं, जो कि स्काई में हैं, वो कह रहे हैं वोंट यू हरी अलोंग, क्या तुम्हें जल्दी नहीं है, तुम जल्दी करो, यू मस्ट कम टू मी, वी नीड यू सो, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी से मुरझाओ और मेरे पास तक आ जाओ। उन्हें बहुत जल्दी है कि बुला रहे हैं, उधर लीव से उन्हें रोक रही हैं। तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है यहाँ पे कि लीव चाहती है वो न जाए, स्टार चाहते हैं कि वो आ जाए। नेक्स्ट लाइन इज बट द लीव्स एंड सर्किल द ब्लॉसम। अब जब लीव्स देखती है कि ये तो जाने वाले हैं तो वो एनसर्किल कर लेती हैं, चारों ओर से घेरे हुए हैं, चारों ओर से सराउंड कर लेती हैं, बिल्कुल जकड़ लेती हैं उनको, पकड़ लेती हैं उनको कि हम तो तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुमको नहीं जाना है, तुम अभी तो आए हो, अभी क्यों जा रहे हो। और उधर क्या होता है, प्लीड डू नॉट लीव अस, बहुत दुखी होकर बोलती है, प्लीड करती है। प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट, बैग और रिक्वेस्ट, वो बैग करती है, बैगिंग, द लीव्स आर बैगिंग टू द मधुबी फ्लावर नॉट टू गो। वो रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है और मतलब रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करती है सभी लीव्स कि मत जाओ मधुबी, यू हैव नॉट टू गो, प्लीज डोंट लीव अस, प्लीज स्टे विद अस, प्लीज एंजॉय विद अस। बट उन्हें तो जाना है क्योंकि उनको स्टार्स बुला रहे हैं। अब मधुबी की जो फ्लावर है बड़े संकट में, लीव्स रोक रही हैं, स्टार्स बुला रहे हैं, अब आप बताइए वो क्या करें। अब इसी समय क्या होता है, द साउदर्न ब्रीज ब्लोस पास्ट। आपने देखा होगा आजकल जब हवा चलती है तो पौधों से, पेड़ों से पत्तियां, फ्लावर सब गिर जाती है। तो उसी समय क्या होता है, साउदर्न ब्रीज, साउथ डायरेक्शन से ब्रीज आती है, हवा का झोंका आता है, बहुत पास उसके पास से गुजरता है। एंड मरमर्स, और वो कुछ बच्चों मरमर मीन्स होता है, देखिए मैंने आप लिखा है आपके लिए, अ क्वाइट और ब्लर्ड साउंड। What I have written? A quiet or blurred sound. You have taken pics from your mobile. Sometimes pic is very good, but sometimes your pic is blurred, धुंधली सी, not clear. It means they are murmuring. The southern wind is murmuring. कुछ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन इमेजिनेशन से पोएट कहता है कि शायद वो ये बोल रहे होंगे। तो वो कहते हैं, पोएट कहते हैं कि साउदर्न ब्रीज शायद यही कह रही है, कम विथ मी लिटिल वन, क्योंकि हवाओं से पत्तियां, फ्लावर्स सभी उड़ते हैं, तो कहते हैं कम विथ मी। जो ब्रीज है यहाँ पे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हैव टू पे अटेंशन, कि यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी में कहते हैं इसको मानवीयकरण अलंकार। ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बहुत तरह की होती है। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग होता है कोई नेचुरल चीज को हम माने कि दे आर बिहेविंग लाइक अ पर्सन। तो यहाँ पे पोएट ने कहा जो ब्रीज है बिहेविंग लाइक अ पर्सन, और मरमरिंग, दे आर मरमरिंग, वो धीमे धीमे बोल रही है, कम विद मी लिटिल वन, कम विद मी लिटिल वन, तुम आओ छोटी छोटी जो मधुबी की जो फ्लावर्स है, चलो मेरे साथ, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, उड़ो मेरे साथ। तो दे आर जस्ट रेडी टू टेक द मधुबी विद देम। और दूसरी ओर क्या हो रहा है बच्चों, फार अवे द इनफाइनाइट ब्लू सिंक्स इनटू द ट्वाइलाइट। मतलब इसमें क्या हुआ कि दूर जो सन है सेट हो रहा है, एट द वेरी डिस्टेंस द सन इज सेटिंग डाउन एंड द इवनिंग इज कमिंग। यू नो व्हेन द सन सेट्स इवनिंग comes, and by evening also goes and the night starts. Daily we have seen, तो यहाँ पे यही हुआ कि धीमे धीमे सूर्य अस्त हो गया, और जब सूर्यास्त हो गया तो शाम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और आखिरी में क्या हुआ, द नाइट ऑफ द फुल मून रिसेट्स। आखिरी में क्या हुआ, फुल मून भी आ गया, और धीमे धीमे फुल मून भी जाने वाला हो गया। फुल मून भी जाता है, जब नाइट बीतती है तो फुल मून भी जाता है। तो वो कहती हैं कि नो टाइम लेफ्ट फॉर अस माय डियर। तो वो कहती है साउदर्न विंड कि माय डियर नाउ हियर द विंड इज एड्रेसिंग मधुबी लाइक हिज डियर। वो कहती है मेरे प्रिय मधुबी फ्लावर, अब समय नहीं बचा कि तुम पेड़ों से टिके रहो, पेड़ों में लगे रहो, समय नहीं है, तुमको अब चल पड़ना है मेरे साथ, तुमको अब बहुत दूर जाना है मेरे साथ। अब उधर नो प्लीज नो विस्पर द डांसिंग लीव्स। और जब देखती है लीव्स ये तो एकदम पेड़ों से, पत्तों से दूर हो रहे हैं,
एकदम अलग ही होने वाले हैं, तो वो रोती हैं, कहती नो, दे आर जॉइनिंग देयर हैंड्स, दे रिक्वेस्टिंग प्लीज डोंट गो मधुबी फ्लावर, डोंट गो, डोंट गो, दे आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। और जो लीव्स हैं हमारी एक्साइटमेंट के डांस करती हैं, उसके चारों ओर घिरी जा रही हैं, उसको घेर लिया है कि नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। एज दे थ्रॉन्ग अराउंड द डिसअपियरिंग फ्लावर, बच्चों थ्रॉन्ग मीन्स दे आर दे सराउंडेड, दे मेक अ क्राउड, वो क्राउड बना लेती है। मीन्स मधुबी फ्लावर की जैसे आपने देखा भीड़, बहुत से लोग भीड़ में होते, तो यहाँ पर जो लीव्स हैं वो क्राउड में इकट्ठा हो गई और मधुबी फ्लावर के चारों ओर भीड़ लगा के उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो, डोंट लीव अस, नॉट, नो नो, यू हैव नॉट टू गो। लेकिन बच्चों मधुबी इज अ शॉर्ट लिव्ड फ्लावर, मधुबी का जो फ्लावर है कम समय के लिए होता है, बस ये खिलता है और मुरझा जाता है, इसका जो जीवन का काल है बहुत कम है। दैट्स व्हाई मधुबी फ्लावर लीव्स, मधुबी फ्लावर लेफ्ट द लीव्स and dies and disappears. I think we have enjoyed the poem. Children, one thing more, I have just said poem को मतलब होता है कि उसको हम enjoy करें, उसको हम recite करें, उसको हम learn करें, उसको हम इस तरह समझें कि उसका जो imagination है पोएट की वो हम हमारे अंदर आ जाए, उसको हम फील कर लें कि यस ये फ्लावर है, ये ट्री है और ये ब्रिज है और ये सन है, सब के सब जो है आपके सामने आ गए हैं। So I hope we have understood well. Okay, children. Now I am giving you assignment. You have to write this word shop. I will send it all. I will send it also to you, and you will learn this, and you will write the full poem. And if it is possible, you will learn the full poem. If not possible, don't worry. You have to learn only 8 lines. Okay. So have a nice day.